हाँ हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर फेवरेट चैनल दीपक इंग्लिश पर आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। तो देखो बच्चों, आप सभी के पहली बात तो सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखो आज आपका इंग्लिश का 12th क्लास का एग्जाम था। जो बच्चे से मॉर्निंग में पढ़ने आए थे उनको मैंने खूब पढ़ाया था। उनका एग्जाम से 9 बजे से स्टार्ट हुआ था, उसके लिए सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज उनका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है। और मेरी खुशी है कि बच्चे जो मैंने जो पढ़ाया है भाई उसमें सेम डिट्टो छपा हुआ लिखा है क्वेश्चन से। तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी कर रहा हूँ। आपकी एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपकी लेट हो गई है। तो आज तो 10 क्वेश्चन हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके प्रेजेंटेशन से आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में। और देखो अभी हाल ही यूट्यूब ने 22 चैनल को बैन कर दिया गया है। तो आपको बताने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के बाद समुंदर भी आएगा, थक्कर ना बैठी मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। समय को बेचना करते हुए 10 क्वेश्चन हैं, हाथ में जल्दी से पेन कॉपी लेके बैठिए। और जो कहते हैं ना, जो समय का साथ देता है समय उसी का साथ देता है। तो टाइम इज मनी और मनी इज गॉड। तो देखो 10 क्वेश्चन हैं, तो मैं जल्दी से इनको करता जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको जवाब देना है, ये मनाया जाता है आपका 5 अप्रैल को। और पहली बात तो ये स्टार्ट कब हुआ था? तो आपको जवाब देना, ये स्टार्ट हुआ था आपका 1919 में। इसके लिए लंदन के लिए एक जहाज गया था जिसका नाम था और नाम तो देखना पड़ेगा, एक सेकंड को। उसका नाम था LS लॉयल्टी। ये जहाज का नाम था, वो गया था फर्स्ट बार SS लॉयल्टी, ठीक है ना। तो ये कब मनाया जाता है? ये आपको जवाब देना 5 अप्रैल को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? यानी वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला तो पहला देश है जिसका नाम है इक्वाडोर। क्या नाम है? इक्वाडोर, ये आपका देश है। इसकी जो कैपिटल है ना, इसकी क्या कैपिटल, वो है इसकी कैपिटल है क्योटो। क्योटो इसकी कैपिटल है, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, पहले मुख्यमंत्री बागवानी, इसमें तो मसाले सब्जी सारी चीज़ें इसमें आती हैं, फल भी आते हैं। बीमा योजना किस राज्य में संबंधित है? जिसका हाल ही में सफल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है। और किस राज्य से? तो आपको जवाब देना है हरियाणा से। किससे? हरियाणा से ये स्टार्ट कर दी गई है। अगला क्वेश्चन, 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला ब्रिटिश सचिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आप लोग कर सकते हो। 4 अप्रैल 2022 को किसने, केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला विदेश सचिव नियुक्त किया गया? तो आपको वो जवाब देना है जिसका नाम है, लिख देना, विजय मोहन क्वात्रा। नाम क्या है? विनय मोहन क्वात्रा इनका नाम है। और पहली बात तो देखो, ये वर्तमान में है ना नेपाल के, वर्तमान में नेपाल के क्या है? राजदूत हैं। और जो वर्तमान में जो विदेश सचिव है वो आपके हर्षवर्धन है। कौन है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, जिस इसके जस्ट पीछे आता है हर्षवर्धन श्रृंखला। क्या नाम है? हर्षवर्धन श्रृंखला, जो वर्तमान में विदेश सचिव है। जो नियुक्त होंगे अगले, उसका नाम विनय मोहन क्वात्रा। ये नेपाल में वर्तमान राजदूत हैं। और जो वर्तमान अभी हैं वो है आपके हर्षवर्धन श्रृंखला। और देखो भाई, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कि तुम्हारा घोंसला कैसे बना? तो वह बोली कि एक एक तिनका उठाना पड़ता है। तो लगे रहिए, कभी तो आपको सफल होगी या जीत मिलेगी। 3 अप्रैल 2022 को किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष सिंगल का खिताब जीता है? पहली बात तो ये, इसका जो आयोजन हुआ है ना, तो आपसे पूछा आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आपको जवाब देना है USA में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? अमेरिका में किया गया है। और पुरुष में किसने जीता है? पुरुष में जीता है जिसका नाम है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, उसका नाम नोट कर दीजिए, जिसका नाम कार्लोस अलकराज। क्या नाम है? कार्लोस अलकराज। कार्लोस अलकराज, ये आपके स्पेन के खिलाड़ी हैं। और इसकी जो एज है ना, ये सबसे युवा खिलाड़ी हैं, सबसे युवा खिलाड़ी हैं। इनकी एज मात्र 18 साल की है। क्या नाम है इसका? कार्लोस अलकराज। तो इनके संबंध कहाँ से? स्पेन से। ये तो किसके हो गए? पुरुष के। अगर आपसे पूछे महिला, तो महिला में कौन? महिला में आपकी पोलैंड की है, जिसका नाम है ईगा स्वियाटेक। ईगा स्वियाटेक। इनका संबंध किससे? पोलैंड से। पोलैंड को वर्तमान क्या बोलते हैं? नीदरलैंड।
तो आपका जवाब क्या देना, कार्लोस अलगराज में। कहाँ पर हुआ था, आयोजन यूएसए में। अगला क्वेश्चन है 5 अप्रैल 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किया गया। ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको जवाब देना प्रोप्राइटर आलोक चक्रवाल। प्रोप्राइटर आलोक चक्रवाल। पहले मैं आपको बताऊं, ये है ना आपके बीए छत्तीसगढ़ में बिलासपुर यूनिवर्सिटी है। क्या है, बिलासपुर क्या है, यूनिवर्सिटी। उसके क्या है, कुलपति है। क्या वर्तमान में उसके कुलपति हैं। और जो छत्तीसगढ़ में हमारे भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व जिसका नाम गुरु घासीदासी टाइगर रिजर्व स्थित जो 53 आपका बूंदी का है, रामगढ़ बिजदारी अभ्यारण्य। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा हिम प्रहरी योजना किस राज्य से संबंधित है। हिम प्रहरी का मतलब होता है जो उत्तराखंड से, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं जो चाइना नेपाल से थोड़ी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे चामोली है, 3-4 जिले। एक तो आपका चामोली है, एक है उत्तरकाशी और एक है आपका पिथौरागढ़। तो इसका क्या कौन सा स्टेट है, तो आपको जवाब देना उत्तराखंड। ठीक है ना। और जिससे इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि इससे चाइना और नेपाल से क्या मिलेगी, हमें रक्षा मिलेगी, चाइना और नेपाल से। और इसके जो जिले लगते हैं ना, वो लगते हैं चामोली एक तो, एक है आपका पिथौरागढ़, जगह नहीं है लिख देता हूँ, पिथौरागढ़, और एक है तुम्हारा उत्तरकाशी। ठीक। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान, तो आपका है वो ऑपरेशन उपलब्ध। इसका संबंध मतलब ये होता है, यानी कोई व्यक्ति बिना टिकट के रेल में चढ़ जाता है, यानी कि पहले जैसे हम 1 घंटा में लाइन में लगे हुए हैं, वो ऑलरेडी 5 मिनट टिकट लेके चढ़ जाता है, उसको रोकने के लिए कौन सा आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्ट फोर्स के द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध प्लान चलाया गया है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडियाथॉन लॉन्च किया। ये क्या है, सेबी ने। तो तुम जानते हो सेबी की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1988 में। तो इसका जो एक्ट आया था, अधिनियम, वो आया था 1992 में। तो इसकी जो वर्तमान में महिला कौन है, महिला जो वर्तमान में हेड है ना, उनका नाम बताइए, जल्दी से कमेंट्स कीजिए। उनका नाम है, नाम मैं बता देता हूँ, उनका माधुरी पुरी बुच। माधुरी, बहुत अच्छा नाम है, इम्पोर्टेंट है, माधुरी पुरी बुच। ठीक है ना। तो ये मंथा आइडियाथॉन किसने लॉन्च किया है, सेबी ने। सेबी की स्थापना हुई थी आपकी 1988 में, एक्ट आया था 1992 में। और महिला कौन है इसकी हेड, माधुरी पुरी बुच। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन देखो, हाल ही में 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने हेतु कितने यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया है, तो आपको जवाब देना 22, जिनमें से 4 तो पाकिस्तान के हैं। 4 तो क्या है कि पाकिस्तान के हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान के 4 चैनल हैं। आपने देखा अभी हाल में रूस और यूक्रेन का वो चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, और जो झुझुटी अफवाह फैलाते हैं, यानी कि इंडिया मिसाइल डालेगा रूस पर, रूस वो उस पर डालेगा, यानी जो अफवाह फैलाते हैं झुझुटी। तो टोटल चैनल कितने आपके, वो है आपके 22, उनको ब्लॉक कर दिया गया है। ये आपके 10 क्वेश्चन हैं। मैं आपको थोड़ा कैमरे को नीचे कर देता हूँ, जो आपको दिख नहीं रहा है। घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया अभी से। मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है आपका 5 अप्रैल को। ठीक है ना। और इसकी शुरुआत हुई थी 1919 में। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा देश वन्य जीवों की कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। आपको जवाब देना इक्वाडोर, इसकी कैपिटल है क्योटो। तीसरा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है, तो आपको जवाब देना हरियाणा से। अगला क्वेश्चन, 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है, वो आपका विनय मोहन वात्रा। ये नेपाल के वर्तमान राजदूत हैं। और वर्तमान विदेश सचिव कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला। क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां, 3 अप्रैल 2022 को किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 के पुरुष में किसने जीता है, तो आपको जवाब देना है कार्लोस अलगराज ने। ये 18 साल के, इनका संबंध स्पेन से है। ठीक है ना। और इसका आयोजन हुआ यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजाति नायक का विमोचन किया। ये किस द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई प्रोप्राइटर आलोक चक्रवाल के द्वारा, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ बिलासपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। चर्चा हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड से, जो यानी इनके जिले लगता था उनको सीमा सुरक्षा देने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में रेलवे सुरक्षा आरपीएफ ने किस अभियान के तहत
कथित कालाबाजारी रोकने के लिए अभियान शुरू किया है वो आपका ऑपरेशन उपलब्ध। 9 क्वेश्चन है आपका, कितने नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडिया लॉन्च किया है वो आपका सेबी ने। सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में, एक्ट आया था 1992 में। इसका वर्तमान जो महिला हेड है वो आपकी महिला हेड का नाम है माधुरी पुरी बुच। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने कितने यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया, वो आपको जवाब देना 22, जिनमें 4 तो आपके पाकिस्तान के हैं। तो जल्दी से नोट डाउन करते जाइए, क्लास एंड होने वाली है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो बच्चों खुश रहना, मस्त रहना और बच्चों महिला सैनिक किसानों का सम्मान करना। तो आप सभी के लिए बेनती लाइना, ना हार होनी चाहिए ना थकान होनी चाहिए, बस जीत के निकले, बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि हार को भी हार से शर्म आ जाए। और जब देखो भाई, आप भी देखो, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही धाड़ेगा। अगर आप भी चाहते हैं परीक्षा हॉल में धाड़ना, तो आप भी मेरे साथ नोट करते जाइए। आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है ग्रामर की, जिसका चल रहा है टॉपिक डिटरमाइनर। तो तब तक टिल देम टेक केयर, थैंक यू। मेरे चैनल आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना। तब तक थैंक यू, टिल देम टेक केयर, बाय बाय।